तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपको फील होगा कि रिपीट हो रही है। पहला क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का, और हमने कोई से 3 वेरिएबल्स बताने हैं और हमें ये बताना है कि वो वेरिएबल्स का काम क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब वो वेरिएबल्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। जिस तरह अगर आप लोग C++ में इफ़ लफ्ज़ एज अ वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कीवर्ड था, ठीक है। इसी तरह सी इन या सी आउट जो होता था वो भी आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं थे कर सकते। इसी तरह पीएचपी में भी कोई ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। पहले तो वेरिएबल समझ लें। ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेरिएबल्स जो अपने फंक्शन के अलावा बाकी सब फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आप लोग क्लासेस भी पढ़ के आए हुए हो, आप लोग फंक्शंस भी पढ़ के आए हुए हो, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ लेने में आसानी होगी कि जो चीज़ आप एक क्लास या एक फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल वेरिएबल यूज़ कर रहे हो x, वो बाकी सब वेरिएबल के अंदर, बाकी सब फंक्शंस और क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। उसको बेसिकली हम लोग पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। वैसे तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स बेशुमार टाइप के, लेकिन मैंने जो आपको 3 लिख के दिए हैं सबसे ईजी है। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले $अंडरस्कोर सर्वर बेसिकली क्या करता है कि आपके हेडर, पाथ और स्क्रिप्ट की जो लोकेशन होती है वो बेसिकली जो है वो आउटपुट में शो करता है। अगर आप कोड देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है PHP_self सर्वर के कीवर्ड के साथ या सुपर ग्लोबल वेरिएबल के साथ, और दूसरा मैंने लिखा इको सर्वर सर्वर नेम। तो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि PHP_self के आंसर जो है बेसिकली आ रहा है डेमो सर्वर ये बेसिकली आपकी फाइल का पाथ होता है जहाँ से वेबसाइट पड़ी होती है, और सर्वर का नेम क्या है बेसिकली ये आपका IP लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने सर्वर का नाम क्या और सर्वर का लोकेशन क्या है वो दोनों आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमारा पहला सुपर ग्लोबल वेरिएबल था। पार्ट नंबर 2 पोस्ट एंड गेट। अब ये वही चीज़ है जो आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में भी पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में भी ये पूछा गया था कि हम पोस्ट का मेथड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, गेट का क्यों नहीं करते, और पोस्ट और गेट में क्या फ़र्क है। तो मैंने इसीलिए वो चीज़ ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं थी की। अच्छा जी, सबसे पहले हम पोस्ट पे आते हैं। अगर आप देखेंगे तो फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट का मेथड है। इसका मतलब ये होता है कि जब बंदा यूज़र जो है वो नाम सबमिट करेगा और अपनी ईमेल सबमिट करेगा, तो बेसिकली पोस्ट का मेथड क्या करेगा, वो ये बेसिकली डाटा जो है वो जिस जगह भेजना चाह रहा है वो वहाँ पर भेज देगा। और अगर मैंने मिसाल के तौर पर एक्शन में किसी और फाइल का नाम या किसी और पेज का नाम लिखा है तो वो उस पेज पे जाके शो कर देगा। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, पोस्ट में। नंबर 2 चीज़ जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि जो ऊपर लिंक दिया होता है पोस्ट के अंदर सारी चीज़ें हिडन हो जाती हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो मैंने नेम की फील्ड दिया, मैं यहाँ पे ज़ीशान लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली हाँ ये देखिए मैंने एक ही यहाँ पे फील्ड दी हुई है, नेम के हिसाब से कोड लिखा हुआ है। तो जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ऊपर ये जो ब्राउज़र का ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर यानी $साइन ज़ीशान नहीं लिखा हुआ आएगा। ये मेरा गेट का मेथड है, सॉरी पोस्ट का मेथड है। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो गेट का है। गेट में बेसिकली क्या होता है, तरीका वही होता है काम करने का, सिर्फ आप फॉर्म मेथड गेट कर देते हो। लेकिन इसका नुकसान है। नुकसान क्या है कि आप जो चीज़ एंटर करोगे वो ऊपर लिंक में यानी इधर ब्राउज़र के URL में नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का भी यही आंसर है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रफड़ ये होता है गेट में कि आप 1500 से ज़्यादा कैरेक्टर्स फॉर्म में एंटर करके सबमिट के बटन पे क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि पोस्ट में हमारे पास एज इट इज़ कोई भी मसला नहीं होता, लिमिट नहीं होती, आप जितना मर्जी डाटा जो है वो कर सकते हो। और पोस्ट डाटा को सीक्रेटली सेंड करता है। गेट के अंदर तो नाम नज़र आ रहा है तो कोई भी बंदा देख के बता सकता है कि फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर लास्ट का लास्ट पार्ट भी मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड समझा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो स्टेप 1 जो है वो ओपनिंग टैग है, 2, 3, 4 जो है वो बेसिकली चूंकि कुछ सेम है तो मैंने सबका सेम ही लिखा हुआ है कि हमने वेरिएबल जो है वो असाइन किए, लोकल होस्ट को, यूज़र नेम को, पासवर्ड को, सर्वर नेम को, जो बेसिकली हैशटैग सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड है। स्टेप नंबर 5 में बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने SQL कनेक्शन को क्रिएट किया है जिसको हमने कॉन के साथ बेसिकली वेरिएबल बनाया है ताकि हम चेक कर सकें जो यूज़र नेम, पासवर्ड और हम लोग सर्वर का नेम एंटर कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अब हम ज़रा दोनों को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को।
जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है नीचे, लेकिन मैं आपको ये तस्वीर खोल के बता रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड के ऊपर है, ये हमारा प्रोसीजरल अप्रोच है, प्रोसीजरल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आंसर दोनों का सेम ही आएगा। अगर एरर आएगा तो लिखा आएगा कनेक्शन फेल्ड, पहली चीज़ तो ये है। तो फिर सवाल ये बनता है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, और ये दोनों अलग अलग मेथड क्यों है। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, ये वाला, एक तो ये बार बार मूव कर जाता है, ये वाला, ये जो हमारे PHP के जो न्यू वेरिएंट्स है ना, उस पे इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ये वाला जो हमारे PHP के पुराने वेरिएंट्स में और न्यू वेरिएंट्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि इनमें से कौन सा मेथड बेटर है। जाहिर सी बात है कि अगर दोनों में चीज़ें सेम आ रही, ये वही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, देख लें कि PHP का ये वेरिएंट है, और अगर आपको ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी करनी है तो आपको मतलब इससे पिछले वेरिएंट्स पे काम चलाना है, तो आपको बेसिकली प्रोसीजरल लिखा होगा। मैंने मेंशन किया हुआ है कि राइट हैंड साइड जो है वो बेसिकली हमारा प्रोसीजरल अप्रोच है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो थी हमारी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सवाल ये बनता है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड हमेशा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोसीजरल करते हो तो बार बार कॉलिंग होती है। जब हम ऊप की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हैं, पूरा का पूरी चीज़ कॉल नहीं होती है। नंबर 2, ऊप का जो मेथड होता है वो लार्जर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, जबकि प्रोसीजरल में चूंकि काम करने का तरीका जो होता है वो मुश्किल होता है। तो अगर तो डेवलपर एक है फिर तो इजी है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम यूनिवर्सिटी का CMS बनाने जा रहे हैं तो हम कभी भी प्रोसीजरल नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि टीम ज़्यादा होती है और काम भी ज़्यादा होता है और उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें आराम से हो जाती हैं। याद रखिएगा, दोनों की आउटपुट सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट हैंड साइड वाला जो है वो प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल पुरानी टेक्निक है, न्यू वाली जो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो मेरे हाल से मेरा रोज़ा था, मैंने कोशिश की कि मैं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकूं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई इशू फील होता है, ही इज़ रेडी, मैं रेडी हूँगा ऑनलाइन समझाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो क्या आ सकता है, जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया था, आप वो देख लेंगे। वीडियो एक बार लाजमी देख लीजिएगा, और W3C स्कूल्स में जो आपको PHP के जो हेडिंग्स दिए हैं एक बार बस वो चेक कर लीजिएगा वो क्या कर रहा है। जैसे प्रेग मैच है तो प्रेग मैच के अलावा मैं आपको चेक करा देता हूँ, PHP W3C स्कूल्स लिखेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है, मैंने मैडम ने मिड टर्म से पहले का डाला हुआ है। मिड टर्म के बाद फॉर्म हैंडलिंग है, और ऊप का मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ी है आप लोगों ने, और इसके अंदर अब जो आप लोगों के ने करना था वो था, मेरे हाथ से बस टोटल यही है इसके अंदर, और तो इसके अंदर फर्दर कोई चीज़ नहीं है। आपको गेट का पता होना चाहिए, पोस्ट के मेथड का पता होना चाहिए। ये जो प्रेग मैचिंग है मैं चेक करके बताता हूँ आप लोगों को ये किधर पड़ा हुआ है। ये देखें, ये मैं लिंक भी अगर आप कहते हैं मैं आपको सेंड कर देता हूँ। देखिएगा, मैम ने जो मस्ट यूनिवर्सिटी में पेपर में क्वेश्चन दिया है वो प्रेग मैच का दिया है, ठीक है। तो अगर हम प्रेग मैच को छोड़ के देखें, मैम के पास क्या ऑप्शन है, तो मैच ऑल है, या रिप्लेस है, या लास्ट एरर है। इसके अलावा मैम कुछ नहीं दे सकती, या फिल्टर दे सकती हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़, क्या फंक्शन ये काम करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अली था और नीचे भी अली था, दोनों को मैच करते हैं तो प्रेग फंक्शन मैच करके बताता है। अगर दोनों मैच कर गया ट्रू, नहीं है तो फॉल्स है। ऑल है तो इसका मतलब है कि जितनी लाइन लिखी वो सारी मैच करेगा, ठीक है। ये आप अपनी साइड से पढ़ लीजिएगा। फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। टोटल आप लोगों का कोर्स अब यही था।